हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री पे। कल हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन विलयन। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था विलयन किसे कहते हैं, विलयन किससे किससे मिलकर बनता है, विलयन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर उसमें हमने सॉल्यूट भी देख लिया था किसे कहते हैं और सॉल्यूशन भी देख लिया था किसे कहते हैं। इसके बाद हमने सॉल्यूशन के 9 प्रकार देख लिए थे, जो तीन तीन पार्ट में तीन अलग अलग में डिवाइड था। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हम लोग क्या देख रहे थे इसमें, विलयनों हेडिंग थी हमारी की सांद्रता विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इसमें हमने एक देख लिया था द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें हमारा पार्ट 1 था द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। ठीक, हाँ, तो इसमें 100 इसकी परिभाषा होगी 100 ग्राम विलयन में विलेय 100 ग्राम विलयन में विलेय ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, इसमें हमारा टोटल जो विलयन होगा 100 ग्राम होगा, जिसमें से कुछ तो विलयन होगा। टोटल जब हम दोनों को मिला देंगे, जैसे पानी और शक्कर को मिला देंगे, उसके बाद जो हमारा बनेगा वो टोटल 100 ग्राम होगा। लेकिन जब हम जैसे विलय ग्राम है तो उसमें से हमारी उसकी मात्रा निर्धारित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारा कोई है एग्जाम्पल में 20% एथिल अल्कोहल, का विलयन, जैसे हमारे ये एग्जांपल हो गया
इसका हमारा मतलब क्या है इसमें हमारा, इसका मतलब हमारा ये है कि जैसे हम 20% एथिल अल्कोहल का विलयन, इसमें हमारा मतलब क्या होगा कि 80% हमारा होगा, 80% होगा हमारा पानी, ठीक, और जो 20% होगा वो होगा हमारा एथिल अल्कोहल। ये तो ये दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा 100%, जिसमें से हमारा 20 ग्राम होगा हमारा एथिल अल्कोहल और 80 ग्राम होगा पानी। तो हमारा ये होगा द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसका मतलब 100 ग्राम विलयन, मतलब कि जो टोटल सोल्यूशन होगा वो होगा हमारा 100 ग्राम, जिसमें से विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होगा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मास परसेंटेज इक्वल टू विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या अपान विलयन का द्रव्यमान। इंटू 100, हमारा ये फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज इक्वल टू विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या अपान कुल विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड होगा, फर्स्ट हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम आयतन प्रतिशतता। उसमें हमारा क्या डिफरेंस होगा, जैसे हमने यहाँ 20 ग्राम लिया है, उसमें हम लोग यहाँ पे हमने 100 ग्राम लिया था ना, उसमें हमारा हो जाएगा 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ के, यहाँ पे भी ग्राम की जगह हो जाएगा ml, तो विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या। दूसरा क्या है हमारा आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, इसमें हमारा क्या होगा 100 ml विलयन में विलेय 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ के 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के मिलीलीटर, ml की संख्या
की संख्या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसमें भी हमारा वैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे उसमें 20 ग्राम लिया था, इसमें हो जाएगा हमारा 20% एथिल अल्कोहल। का विलयन। इसका तात्पर्य हमारा क्या होगा, इसमें हमारा टोटल जो विलयन होगा सोल्यूशन वो होगा हमारा 100 ml, जिसमें से हमारा 20 ml क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक, और हमारा 80 ml हो जाएगा वाटर। बीस ml हो जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल और 80 ml वाटर। ये हो जाएगा हमारा पूरा 100 ml, ठीक। और इसका हमारा क्या होगा फॉर्मूला होगा, इसे नोट कर लीजिए। इसका आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला होगा इसमें क्या हो जाएगा हमारा विलेय पदार्थ के मिलीलीटर की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या, विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या बटे कुल आयतन हो जाएगा। इसमें उसमें हमारे ग्राम में लेते हैं तो वो होता है द्रव्यमान, और जो आयतन होता है वो लीटर में होता है बटे कुल आयतन इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशतता का नियम। इसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, उसमें हमारा द्रव्यमान भी जुड़ जाएगा। चलिए हम वो देखते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा द्रव्यमान, इसका मतलब 100 ग्राम विलियन में। द्रव्यमान को हम लेते हैं ग्राम में। 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या, सॉरी विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या। तीनों में थोड़ा थोड़ा मात्र डिफरेंस है। विलेय पदार्थ के ml की मिलीलीटरों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग द्रव्यमान को वेट होता है W और आयतन होता है V, इससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, W/V बराबर इसमें हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, पहले विलेय के विलियन के W होगा हमारा ग्राम में ना, विलियन के ग्रामों की संख्या अपन आयतन इंटू 100। ठीक, विलियन का कुल आयतन होगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा ये हो गया। एक है इसके बाद हमारा ppm, पार्ट पर मिलियन। चौथा हमारा नंबर है, हाँ देखिए थोड़ा सा इसमें हमारा क्या है, पहला था द्रव्यमान, तो उसमें हमारा 100 ग्राम मिलियन में विलेय पदार्थ के, जब हमारा द्रव्यमान होगा तो ये ml की जगह रहेगा ग्रामों की संख्या। ग्रामों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और जब दूसरा नंबर है हमारा आयतन प्रतिशतता, उसमें आयतन हमारा होता है ml में, मिलीलीटर में, तो हो जाएगा हमारा 100 मिलीलीटर विलियन में विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसमें हमारा तीसरा नंबर है द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान हो गया हमारा ग्राम में और आयतन हो गया हमारा ml में। फॉर्मूले में हो जाएगा हमारा ऊपर ग्राम हो जाएगा, नीचे आयतन हो जाएगा। विलियन में ग्रामों की संख्या, जितना हमारा विलियन होगा उसमें मतलब जो सॉल्युबल ग्राम में होगा द्रव्यमान, और जो पूरा आयतन होगा वो आयतन इंटू 100। तीसरा है हमारा ppm में सांद्रता।
चौथा, इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा 1 मिलियन, 1 मिलियन। इसका मतलब होता है 10⁶। 1 मिलियन ग्रामों में विलेय पदार्थ। के 1 मिलियन मतलब 10⁶ ग्रामों में विलेय पदार्थ के ग्राम की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या। संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। सॉरी, जो हमारा ये होता है ना ग्राम, ये आयतन के लिए होता है ना, सॉरी द्रव्यमान के लिए होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। इंटू 100। पीपीएम से समझ जाएंगे आप लोग पार्ट पर मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन ग्रामों, 1 मिलियन ग्रामों में विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। सर इसका हमारा सूत्र हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसे हम क्या कहेंगे, जो हमारा विलयन होगा, विलयन में एक घटक, एक घटक, घटक का मतलब हो गया कंपोनेंट, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित तथा विलयन के में उपस्थित अन्य घटकों की कुल संख्या, मतलब अन्य विलयन में उपस्थित अन्य
घटक के मोलों की संख्या। के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, जो विलयन होगा, विलयन में जो एक घटक होगा उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित अन्य जो घटक होंगे उनके मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन बराबर एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या इंटू 100। इसका हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोलों की संख्या को n से अपान नीचे जो होगा, तो नीचे जो ये घटक होगा वो भी उस विलयन में विलय होगा। ठीक, तो ये इसका आ जाएगा मोलों की संख्या प्लस पूरे विलयन की मोलों की संख्या इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इसे। इस n को हम क्या कह सकते हैं? n बराबर हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपन W अपन m होता है ना। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट अपन अणु बल, नहीं सॉरी, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। और ये कैपिटल N बराबर हो जाएगा हमारा कैपिटल W अपन कैपिटल M। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्मॉल w अपन स्मॉल m अपन यहाँ पे n का मान आ जाएगा स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू सॉरी प्लस कैपिटल W अपन कैपिटल M इंटू 100, जिसमें से ये हमारा 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा हमारा सॉल्युबल सॉल्यूट। कल सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट मैंने बताया था ना, सॉल्वेंट। इसमें से हमारे न्यूमेरिकल होंगे, इसमें से हमारा क्या पूछ सकता है? सॉल्यूट के मोलों की संख्या, मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। तो इसमें से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट के लिए। और जब हम देखते हैं आगे, जब हम सॉल्यूट के लिए निकालेंगे तो इसमें हमारा सॉल्यूट क्या होगा? स्मॉल w अपन m। ठीक, और नीचे हमारा हो जाएगा स्मॉल w अपन m प्लस कैपिटल W अपन कैपिटल M इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट के लिए। और सॉल्वेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा?
सॉल्वेंट जब होगा तो हमारा ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा ऊपर अपन स्मॉल डब्ल्यू अपन एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपन एम इंटू 100। आज हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ से इसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा और यहाँ से हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।